हेलो गाइस, राधे राधे। आज है हमारी 5 क्लास एग्ज़ाम पॉइंटर होम साइंस टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए। आगामी एग्ज़ामों के लिए सभी के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आज हमारा स्टार्टिंग है अनाज से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहेंगे और भी इसमें अनाज में फल है, सब्जियां हैं। पहला हमारा है फर्स्ट यूनिट पे अंकुरण के समय सक्रिय एवं एंजाइम क्या है? अमाइलेज। ये हमारा डीएसएसपी पीजीटी में भी आया है। दूसरा हमारा वह खाद्य पदार्थ जिसमें ग्लूटेन नहीं होता और सीलिएक रोग से पीड़ित मरीजों का उसका उपयोग करने की छूट है। चावल का आटा, चने का आटा, मक्का का आटा। वह वनस्पति स्रोत जिससे ग्लूटीन प्राप्त होता है। गेहूँ। वह वनस्पति स्रोत जिससे ग्लूटीन प्राप्त होता है। गेहूँ। स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडारण होता है। भ्रूणपोष में वनस्पति अन्न पदार्थ में प्रतिपोषक घटक हैं। ट्रिप्सिन इन्हिबिटर, टैनिन, फाइटेटस, ये तीनों हमारे इसी में ही हैं। अन्न अनाज प्रदान करता है ऊर्जा और प्रोटीन। गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला अमीनो एसिड होता है लाइसिन। एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है पीली मक्का होती है। सभी क्वेश्चन देखिए आए हुए हैं हमारे यूजीसी नेट, जेआईसी, जेआईसी, टीजीटी पीजीटी सभी आए हुए हैं। वह अनाज जिसके प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है वो गेहूँ है। अनाज का एक एक्सचेंज देता है 50 कैलोरी। प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए। चावल। गेहूं में पाया जाता है ग्लूटीन। चीनी को अपमिश्रित किया जाता है सफ़ेद पत्थर से। मुख्य खाद्य वर्ग है गेहूं में मोटे अनाज। गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला अमीनो एसिड होता है लाइसिन। अनाज की पिसाई से चमकाने से और परिष्कृत करने से मुख्यतः जो विटामिन नष्ट होता है वह कौन सा है? विटामिन बी। अनाज किस अमीनो अम्ल में अपूर्ण होते हैं? वह है लाइसिन। आगे हमारा दालों से स्टार्ट है। दाल। दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है 20 से 25%। दाल में प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन। दाल एक अच्छा साधन है प्रोटीन का। दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि वह पाचनशीलता में वृद्धि करता है। दूसरा है विटामिन सी को बढ़ाता है। नंबर 3 लोहे तत्व की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है। आगे देखिए लाइसिन पाया जाता है। लाइसिन कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? दाल में। दाल तथा फलियां पोषक तत्व की उत्तम स्रोत हैं। प्रोटीन। टेम्पे बना होता है सोयाबीन से। उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन उपस्थित होता है दालों और फलियों में। दालों में पाए जाने वाले विषैले पदार्थ हैं ट्रिप्सिन इन्हिबिटर, लैथ्रिज्म, गाइट्रोजेंट्स। दालों में पाए जाने वाला रोधक है ट्रिप्सिन। देखिए सभी क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं एग्जाम में। फल से रिलेटेड क्वेश्चन। फल और सब्जियां अच्छे स्रोत हैं विटामिन्स के। फल और सब्जियां अच्छे स्रोत हैं विटामिन्स। अच्छी जेली की पहचान है पारदर्शी होना, जो आर पार दिखे। ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं
सुरक्षात्मक आहार के रूप में। पैक्टिन की मात्रा को मापने का ढंग है बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट, जेलमीटर टेस्ट। 2, पैक्टिन पाया जाता है अमरूद में। रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है जैम, जेली, अचार। चीनी का जेली में कार्य है बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना। सूखे मेवे। क्या होता है सूखे मेवे? एफ्लाटॉक्सिन पाए जाते हैं मूंगफली में। मसाले एवं गुड़। लहसुन में भरपूर तत्व है फ्लेवोनॉइड्स। सही सुमेलन है। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाएं। सक्रिय तत्व एंड मसाले। करक्यूमिन हल्दी में पाया जाता है। यूजिनॉल लौंग में। एलिन लहसुन। ओलियोरेजिन काली मिर्च। सिनकोल इलायची। एलिन नामक यौगिक पाया जाता है लहसुन में। मसाले जिसमें जीवाणु विरोधी प्रभाव है हींग, जायफल, लौंग। लौंग में सक्रिय मूल तत्व हैं यूजिनॉल। सही सुमेलन है। मसाले उनके स्रोत हींग, गोंद, राल। केसर सुगंधित पराग। लौंग फूल की कली। जावित्री गुद्दादार नारंगी छिलका। हल्दी सुगंधित छड़। मेथी दाना मसूर की दाल। मसालों के अधिक प्रयोग से अधिक स्त्रावण होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। पेय पदार्थ। वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है वह जाना जाता है विलय के रूप में। खमीरीकरण का प्रयोग होता है वाइन, कोको पाउडर और चीनी में। काली चाय के उत्पादन की प्रक्रिया का सही क्रम है कुमलाना, बेलन, फैरना, खमीरीकरण, सुखाना, श्रेणीबद्ध करना, मिश्रित करना। ये सभी। सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ है अफीम। तंबाकू के अधिक सेवन से होता है हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है। तीसरा मुख में कैंसर हो सकता है। चाय में पाया जाता है थियोफाइलिन, कैफीन, टैनिक एसिड। बियर में सुरासार अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है 3%। प्राणिज भोज्य पदार्थ। प्राणिज भोज्य पदार्थ क्या होता है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे अब हमारे। सबसे फर्स्ट है हमारा वह भोजन जो लैक्टिक अम्ल किण्वन द्वारा उत्पादित होते हैं। दही। दही में जिस दूध में ऐच्छिक स्वाद के विकास के लिए सूक्ष्म जीवों को मिलाया जाता है वह होता है सांद्र। कच्चे फलों से कठोर गंध आती है क्योंकि उनमें होता है ट्रिप्सिन निरोधक। दूध में मौजूद प्रमुख प्रोटीन है कैसीन। दूध के उस अपमिश्रक का नाम जो कि इनमें आयोडीन घोल मिला कर निर्धारित किया जाता है उसे क्या कहते हैं स्टार्च। गाय के दूध की तुलना में माँ का दूध कैल्शियम से भरपूर किंतु प्रोटीन से कम होता है। आमतौर पर सामान्य वायुमंडलीय स्थितियों में मांस, मछली और दूध उत्पादों का भंडारण रखा जा सकता है 1 से 2 दिन। मानव दूध में बाइफाइड्स कारक का कार्य है ई कोलाई और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकता है। ई कोलाई और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकता है। बैक्टीरिया जो दूध को दही में परिवर्तित करता है लैक्टोबैसिलस।
दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 145 डिग्री F तापमान पर। पाश्चुरीकरण दुग्ध की क्षमता की जांच की जाती है फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके। प्रकार के दूध में केवल 0.05-01% वसा होती है। स्कीम दूध में जीवाणु को दही में पाए जाते हैं लैक्टोबैसिलस। दूध का एक एक्सचेंज खाद्य पिन में उपलब्ध होता है 4 kg प्रोटीन। दूध में मिलावट की जाती है किस चीज़ की? स्टार्च मांड की। दूध पाश्चुरीकरण का HTST तरीका किया जाता है 72 पर 15 सेकंड के लिए। दूध का आइसोलाइट लैक्टिक पॉइंट जिस पर अधिकतम स्कंदन होता है 4.6। गरीब आदमी का दूध कहा जाता है रोगी को। सॉरी, रागी नहीं है, रोगी होगा। दूध का खमीरीकरण उत्पाद है पनीर। जब दूध में यह डाला जाता है तो कैल्शियम में समुद्र पनीर प्राप्त होता है सिट्रिक एसिड। दूध का आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु है 4.6। दूध में मुख्य प्रोटीन होता है केसीन। मानव दूध में SNF की मात्रा होनी चाहिए 0.5%, 805%। दूध से पनीर बनाने की क्रिया में केसीन अपशेष प्रेसिपिटेट होती है pH 4.6 पर। पाश्चुरीकृत दुग्ध की क्षमता की जाती है फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके। सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए किया जाता है दूध का पाश्चुरीकरण। कैसीन पाया जाता है दूध में। मानव दूध स्रोत है कैल्शियम तत्व का। ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है मक्खन में। मिल्क शेक उदाहरण है पूर्ण स्वच्छ आहार का। मांस, मछली, अंडा क्या होता है? इसी से रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चन रहेंगे। अंडे में बायोटीन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है, क्या नाम है? एविडीन। मुर्गी के अंडे में होता है 13.3 ग्राम प्रोटीन। अंडे की विशेषताएं हैं वाइंडिंग, इमल्सिफाइंग, थिकनिंग, लेवनिंग, ये सभी। पाक क्रियाओं का स्थायीकरण, पाइसीकरण और विशुद्धिकरण में योगदान होता है अंडे का। अंडे की सबसे बाहरी परत कहलाती है कोरोना रेडिएटा। उत्तम गुणवत्ता के प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं अंडे में। अंडे के छिलके की संरक्षण आवरण क्यूटिकल लेसिथिन पाइसीकारक का प्रयोग होता है मेयोनीज में। अंडे में पाए जाने वाला प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। मछली को मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है क्योंकि उच्च मात्रा में पाया जाता है तांबा, कॉपर एवं मैग्नीशियम। अंडे में सभी पोषक तत्व होते हैं इसे छोड़कर कार्बोहाइड्रेट्स। भोज्य पदार्थ जिसमें कोलेस्ट्रॉल है वो है अंडा। अब हमारे सारे क्वेश्चन आहार नियोजन से आएंगे।
आहार नियोजन से ही संबंधित हमारे क्वेश्चन सभी रहेंगे। चुनिंदा पोषकों को शामिल करना जो एक भोज्य विशेष में सामान्यतः नहीं पाए जाते कहलाता है शुद्धिकरण। क्या कहलाता है? शुद्धिकरण। किसी के भोजन में हरी सब्जियां आवश्यक हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे विटामिन्स और खनिज होते हैं। भोजन सेवा प्रणाली जो एक केंद्रीय इकाई में भोजन उत्पादित करके अन्य छोटी इकाइयों को प्रसंस्कृत भोजन बांटती है कहलाती है पारंपरिक। खेल कूद पोषण किसी की में सुधार के संबंध में पोषण भोजन के अध्यक्ष और अभ्यास हैं। एथलेटिक निष्पादन भोजन आवृत्ति प्रश्नावली FFQ भोजन और दीर्घकालीन रोगों से इसके संबंध में मूल्यांकन के अध्ययन में सर्वाधिक सामान्य प्रयुक्त विधि है। प्रायोगिक व्यायाम में पोषण की भूमिका का व्यायाम के बाद आपसी पर भारी प्रभाव पाया गया है। एक व्यायाम के दौरान एक व्यायामी को खपत जितना ही पूरे दिन में पसीना चाहिए। एर्गोनॉमिक्स मजदूर कार्यक्षमता शास्त्र शब्द को ग्रीक शब्द एर्गोन और नोमस से बनाया गया है जिनका मतलब है नैसर्गिक नियम के साथ काम। तेलिया मछलियों का वह घटक जो बच्चों में मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। ओमेगा-3 फैटी एसिड। नियम के अनुसार एक व्यक्ति इनमें मूत्र विसर्जन के लिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए। 800 से 1000 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन। वह प्रोटीन जो सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करती है क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकेन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन शामिल होते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली का और शरीर की प्राकृतिक निर्वशीकरण प्रक्रिया में सहयोग करती है। ग्लोबुलिन PEM बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है। PEM का अर्थ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। वयस्क महिलाओं के लिए विटामिन C की औसत दैनिक आवश्यकता है 30 से 40 mg। वह खाद्य पदार्थ जिसका सेवन शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए तो वह बच्चे को उत्तेजित करेगा और उसकी नींद में बाधा डालेगा। सोया मिल्क सामान्यतः गर्भावस्था के दौरान सेवन से बचना चाहिए। पपीता फल के खाद्य नियोजन में RDA का पूर्ण रूप है रिकमेंडेड डायरी अलाउंस। वह मछली जिसे गर्भावस्था के दौरान खाने से बीमारी से पूरी तरह बच जाना चाहिए। फ्रेश ट्यूना वह मछली जिसे गर्भावस्था के दौरान खाने से बीमारियों से पूरी तरह बचा जाना चाहिए। फ्रेश ट्यूना। एक वयस्क के मिश्रित आहार में प्रोटीन की आहार्य आवश्यकता होती है 1 ग्राम प्रति किलो शरीर भार। पीने के पानी का TDS होना चाहिए 50 से -150 mgl। प्रजनन एवं दुग्ध स्त्रावण हेतु आवश्यक खनिज है कैल्शियम। सभी क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं सब में।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लघु रूप है FSSAI। गर्भावस्था के दौरान कुल प्रोटीन बनती है 9000 GM बटे 900 ग्राम। आहार तालिका के लिए आवश्यक है फूड लिस्ट। आहारीय सर्वेक्षण की एक विधि है 24 घंटे अनुश्रवण। शालेय भोजन कार्यक्रम को बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति प्रतिदिन की दैनिक मात्रा के अनुसार करना चाहिए 1/3। शालेय भोजन कार्यक्रम को बालकों की आवश्यकता की पूर्ति प्रतिदिन की दैनिक मात्रा के अनुसार करना चाहिए। प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संयुक्त संपूरक कार्य के सिद्धांत का उपयोग होता है। मिस्सी रोटी का हरी पत्तेदार एवं पीली सब्जियों का उपयोग। हरी पत्तेदार एवं पीली सब्जियों का सर्वोत्तम स्रोत बीटा कैरोटीन। खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट नियम के अनुसार परिवार का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है खाद्य ग्रेड और गैर खाद्य ग्रेड। अतिसार के रोगी को भोजन देना चाहिए कम रेशायुक्त। अतिसार के रोगी को भोजन देना चाहिए कम रेशायुक्त। TGT PGT में भी हमारा क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए अनाज कार्बोज दलहन प्रोटीन सब्जी और फल विटामिन और खनिज तेल कैलोरी। सही सुमेलन कीजिए सेकंड। ये भी हमारे जिस नेट का दिसंबर में आया है। एलाइल आइसोथायोएंट सरसों। एलिन लहसुन। करक्यूमिन हल्दी। यूजिनॉल लौंग। फल जैसे आम पपीता गेहूं आड़ू और खुमानी संपन्न होता है। अंकुरण अनाज दालें अनाज किण्वन गूथा हुआ आटा तथा घोल। प्रबलीकरण तेल मक्खन आटा। प्रशिक्षण निर्जलित खाद्य पदार्थ। अमीनो एसिड निनहाइड्रीन परीक्षण। गाजर 2.6 हाई कैलोरीन परीक्षण। रिड्यूसिंग शुगर ओसाजोन परीक्षण। हिंदी मुक्त थोड़ी। मुक्त वसा अम्ल एसिड वैल्यू वसा की असंतृप्तता आयोडीन वैल्यू। ये सभी इसके मैच। सब्जियों के रेशे छूने में होते हैं। सब्जियों के रेशे छूने में होते हैं ठंडे। सही सुमेलन FIFO भंडारण NOC सेवा MUF लेखा प्रणाली QWL कार्मिक CCP खाद्य सुरक्षा SOP उत्पादन SOP उत्पादन।
मानव वित्तीय पोषण स्तर निर्धारण की वृद्धि है। त्वचा परत की मोटाई, मध्य ऊपरी बाह की परिधि, कमर की परिधि। तीन तीन 5 वर्ष के बच्चों में SAM का नैदानिक आधार है। ऊंचाई के लिए वजन SD एवं UAC 115 मिमी से कम नहीं। आहार सर्वेक्षण की विधि है BSIR। आहार सर्वेक्षण की विधि है BSI। सही सुमेलन है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को शारीरिक समूह प्रोटीन के RDA। 5 वर्ष की लड़की 20-1 प्रति ग्राम। 9 वर्ष का लड़का 16 वर्ष की लड़की 20 वयस्क पुरुष 60.0 ग्राम दैनिक प्रतिदिन दैनिक। वयस्क पुरुष गर्भवती महिला 78.0 ग्राम दैनिक किलोग्राम। खाद्य पदार्थ जिसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50% से कम है। सोयाबीन, सेब, मेथी। खाद्य पदार्थ जिसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50% से कम है। सोयाबीन, गेहूँ सॉरी गाइस, पता नहीं। ये था हमारा कि 5 वर्ष की लड़की 20.1 ग्राम दैनिक। 9 वर्ष का लड़का 29.5 ग्राम प्रतिदिन दैनिक। 16 वर्ष की लड़की के लिए 55.5 ग्राम दैनिक। वयस्क पुरुष के लिए 60.0 ग्राम दैनिक। गर्भवती महिला के लिए 78 ग्राम दैनिक। खाद्य पदार्थ जिसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50% से कम है। सोयाबीन, सेब, मेथी। वह खाद्य पदार्थ W3 जिसमें फैटी एसिड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अलसी के बीज। कम अवशेष वाले खाद्य पदार्थ दही, मैदा, चिकन। आहारी रेशों का सर्वोत्तम साधन हरी मटर। फलों का कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड एथिलीन। सही सुमेलन कीजिए। खाद्य पदार्थ पोषक तत्व पपीता विटामिन A, संतरा विटामिन C, खजूर लोह तत्व, रागी कैल्शियम। वे खाद्य पदार्थ जो ओमेगा 3 वसा अम्ल से भरपूर है। वसायुक्त मछली, सरसों, अखरोट। ICMR द्वारा एक वयस्क भारतीय महिला मध्य कार्यकर्ता के लिए भोजन में प्रत्यक्ष वसा की मात्रा निर्धारित है 25 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से। देखिए गाइस, ये सभी क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं, कोई सा ऐसा नहीं है जो नहीं आया हुआ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए, आपकी UGC नेट के लिए, बेस्ट LT ग्रेड के लिए, TGT PGT जो भी है गाइस, ये आगामी परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप देखिए, आज की क्लास भी थोड़ा लेट हो गई है, बट पर डे हम 9 बजे ही आपको ये क्लास दे पाएंगे। अगर गाइस आपको चैनल पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट कराना चाहती हूँ एग्ज़ाम से पहले कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहे और आप इसको अच्छे से करो।
अगर गाइस आपको चैनल पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको कल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।